अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। रूहानी वज़ाइफ चैनल की तरफ से तमाम व्यूअर्स को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपना चैनल रूहानी वज़ाइफ के साथ आपकी खिदमत में एक नहायत ही मुजरब रूहानी वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। मेरा आज का रूहानी वजीफ़ा उन बहनों उन भाइयों के लिए है जो अपने भद्दे और मोटे जिस्म से को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं और स्मार्ट होना चाहते हैं, दुबले पतले होना चाहते हैं। तो वो ये वजीफ़ा करें, इंशाअल्लाह ताला 10 ही दिनों में उनको अपने जिस्म में नुमायाँ तब्दीली नज़र आएगी। बहुत ही आजमाया हुआ वजीफ़ा है, हर कोई ये वजीफ़ा करे, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के जिस्म की फ़ालतू चर्बी ख़त्म हो जाएगी। तो अपना वजीफ़ा बताऊंगी उससे पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश करती हूँ कि मेरा चैनल रूहानी वज़ाइफ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। व्यूवर्स, हम कुरान और सुन्नत के लिहाज से आपके लिए नए नए मुजरब रूहानी वज़ाइफ लेकर आते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मसाइल आ जाते हैं, ऐसी परेशानियां आ जाती हैं, घरों में तंगदस्तियां आ जाती हैं, लड़ाई झगड़े रहते हैं। तो ऐसे में अल्लाह तबारक व तआला का इसमें ग्रामी ही होता है जो हमें उन आफतों उन परेशानियों से बचाता है। अल्लाह का नाम ही होता है जो हमें हर मुसीबत से निजात देता है। तो हम अल्लाह तबारक व तआला के सामने जब सजदा रेज़ होते हैं, उसके सामने हम अपनी हाजात रख देते हैं, अपनी तमाम परेशानियां रख देते हैं और अपने तमाम गम हम भुला देते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हमारी दुआ ज़रूर कबूल फ़रमाता है। और अगर किसी की दुआ कबूल नहीं फ़रमाता तो वो इसलिए कबूल नहीं फ़रमाता क्योंकि अल्लाह ताला को उस बंदे का मांगना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इसीलिए अल्लाह की ज़ात उस बंदे की वो दुआ कबूल नहीं फ़रमाती, लेकिन उसको अपनी जनाब से इतना अता फ़रमा देती है कि जितना उस बंदे की सोच भी नहीं होती कि मुझे इतना अता हो जाएगा। अक्सर औक़ात हम परेशान हो जाते हैं कि हमने फ़लाँ दुआ मांगी, फ़लाँ हाजत रखी अल्लाह के सामने, लेकिन उसने हमारी वो दुआ रद्द कर दी, वो कबूल नहीं की, हमें फ़ौरी तौर पे वो चीज़ हासिल नहीं हुई। हमने बड़े बड़े वज़ाइफ़ किए, बड़ी बड़ी कोशिशें की, सारी रात सजदों में रहे, हमारी वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। तो ये बता दूं कि अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले हमें उससे भी अच्छी चीज़ अता फ़रमा देता है, पर हम इंसानों की आँखों के आगे पट्टी बंधी होती है। हम एक चीज़ के पीछे लग जाते हैं, उसका जो मद्दे मुकाबल होता है वो हम नहीं देख पाते हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने उसमें जो हमने मांगा होता है और जो दिया होता है उससे जो मांगने वाली चीज़ से बढ़कर उसमें हमें वो चीज़ अता कर देता है। अगर थोड़ा अता करता है तो फिर भी अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने देखें हमें आँख जैसी नेमत दी, हाथ दिए, हमें चलना सिखाया, क्या क्या उसने हमें नेमतें ना दी। तो हमें उस रब्बे ताला का बेहद्दो हिसाब शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने ये चीज़ें तो हमें अता फ़रमा ही दी हैं। तो जब तक आप शुक्र नहीं करेंगे तब तक कोई चीज़ भी आपको हासिल नहीं होगी। तो मैं जो आपके लिए वजीफ़ा लेकर आई हूँ ये भी ऐसी ही चीज़ है। अक्सर औक़ात जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर लोग होते हैं वो इस चीज़ की ख्वाहिश करते हैं कि हम लोग मोटे हो जाएं, और जो मोटे होते हैं वो ख्वाहिश करते हैं कि हम स्मार्ट हो जाएं। मतलब दुनिया जो है वो अपनी अपनी चीज़ की तरफ ही माइल होती है, अब दूसरों की चीज़ों को ज़्यादा पसंद करती है अपनी चीज़ों से ज़्यादा। तो मैं आज आपके लिए ये वजीफ़ा लेकर आई हूँ जो मेरी बहनें बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। शादी के बाद अक्सर बहनें बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती हैं या बच्चे होने के बाद मोटी हो जाती हैं। अक्सर मेरे भाई बैठ कर अपना वज़न बढ़ा लेते हैं, तो उनके लिए ये वजीफ़ा है। आप लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं कि हर चीज़ में मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कहें कि बैठे बिठाए हमने ये वजीफ़ा कर लिया और हमारा काम हो गया, तो ऐसा नहीं होगा। आपने क्या करना है कि जब सुबह आपने नाश्ता करने बैठना है तो 1 गिलास आपने पानी ले लेना है। उस गिलास पर आपने अब पहले जब आप फजर की नमाज़ पढ़ेंगे, आप बावज़ू होंगे, उसके बाद ही नाश्ता करते हैं, तो आपने क्या करना है उस पर अव्वल आखिर आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है
और 10 मरतबा आपने सूरह फातिहा पढ़नी है। सूरह फातिहा 10 मरतबा पढ़नी है। और या नाफ़िऊ 100 मरतबा आपने पढ़ना है। या नाफ़िऊ की ये बरकतें हैं कि वो जिगर की उससे बीमारियां भी ख़त्म हो जाती हैं, मोटापे की बीमारियां भी ख़त्म हो जाती हैं। अल्लाह के इसम ग्रामी में बहुत ज़्यादा बरकतें हैं, रहमतें हैं। तो आपने ये पढ़ लेना है 100 मरतबा या नाफ़िऊ। और आखिर में फिर से आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है, पानी पर दम कर लेना है और वो पानी आपने पी लेना है। इसी तरह शाम को जब आप रात का जो है वो आप खाना खाते हैं तो उसके बाद भी आपने 1 गिलास पानी पर इसी तरह से दम कर लेना है और आपने वो पानी पी लेना है। तो देखिएगा आपकी जिस्म की, जिगर की, अंतड़ियों की, हर किस्म की बीमारियां ख़त्म हो के तो उसके बाद मोटापा भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपने 10 दिन में ये वजीफ़ा करना है। 10 दिन में अगर ये असर नहीं होता तो आपने 21 दिन लगातार ये अमल करते रहना है। और इस दौरान आपने चंद चीज़ों से परहेज़ करना है। चावल नहीं खाने हैं क्योंकि चावल बादी चीज़ है, इससे जिस्म बहुत ज़्यादा फूल जाता है। इसके अलावा जब हम समोसे पकोड़े वगैरह खाते हैं उससे भी जिस्म फूल जाता है, चर्बी चढ़ जाती है। बड़ा गोश्त जो है ये भी जिस्म में चर्बी चढ़ाता है। अगर आप बड़ा गोश्त खाना भी चाहते हैं तो उसमें से चर्बी हटा कर आपने खानी है। और उसके बाद ये जो बेकरी की चीज़ें होती हैं इससे भी परहेज़ करें। शाम को थोड़ा सा वॉक ज़रूर किया करें। हर खाने के बाद कम से कम 40 कदम ज़रूर चला करें। कम से कम 40 कदम ज़रूर ही चलने चाहिए हर खाने के बाद। और उसके बाद जो है आपने क्या करना है कि रात को सोने से पहले वॉक ज़रूर करनी। तो आप ये वजीफ़ा करें और आप मुझे याद रखेंगे कि आप ही ने बहुत अच्छा वजीफ़ा बताया था। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का रूहानी वजीफ़ा आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से मज़ीद रूहानी वज़ाइफ़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। इसके अलावा जिन बहनों भाइयों ने हमारे सामने दुआ की दरख्वास्त की है उनके लिए ख़ुसूसी दुआ करवा दी गई है। इसके अलावा जिन्होंने दुआ में हिस्सा लेना है वो अपना नाम हमें कमेंट में मैसेज कर दें। और जिन बहनों भाइयों ने ये वजीफ़ा करना है वो कमेंट में हमें अपना नाम लिखकर ज़रूर मैसेज करें और हम आपके SMS का रिप्लाई करेंगे, कमेंट का रिप्लाई करेंगे और आपको इस वजीफ़े की इजाज़त मिल जाएगी। जैसे जैसे हम कमेंट का रिप्लाई करते जाएंगे आपको वजीफ़े की इजाज़त मिलती जाएगी। तो कमेंट आपने ज़रूर करना है और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। तो देखिएगा इंशाअल्लाह ताला आपको भी इसका सवाब ज़रूर मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वजीफ़े के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।